लगातार मेहनत करते रहना है। क्लियर है? चलेगा। तो मैं शुरू कर देता हूँ। हम वैक्सीनेशन विगत क्लासेस में पढ़ रहे थे। मैंने वैक्सीनेशन में बहुत कुछ पढ़ लिया था, बोले तो तुम्हें पढ़ा दिया था। जैसे हमने बात की होगी कि इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की, टर्मिनोलॉजी की बात कर लिए थे, हमने टाइप भी पढ़ लिए थे सर सारे के सारे, अब परहेज भी पढ़ा दिया था मैंने कि कौन सी उम्र में क्या लगाया जाता है। आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है वैक्सीनेशन में से, 2-3 टॉपिक लगातार पढ़ेंगे और ये बहुत ही काम का टॉपिक है। कई बार सुना होगा आपने वीवीएम करके। सर वैक्सीनेशन में ही आता वीवीएम। वीवीएम बोले तो वैक्सीन वायल मॉनिटर। सर वीवीएम बोले तो वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आपने यह नाम सुना होगा वैक्सीन वायल मॉनिटर। और ये नाम नहीं, ये सवाल है, नॉर्सेट का सवाल है मेरे साथियों। पहली बार जो नॉर्सेट हुआ था 2020 में, भाई साहब ये सवाल वहां से टपका था, याद रखिएगा। अब आप ये मत कहना कि सर हम तो सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, हम तो सर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, या हम तो सर नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब सब जगह सवाल आता है, सब जगह क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये सवाल आपके नॉर्सेट में पूछा गया सवाल है, तो ये सब जगह सवाल बनता है, याद रखिएगा। आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो ना, ये सवाल आप तक पहुंचना हुआ करती है वैक्सीन वायल मॉनिटर। और सर टेस्ट कब होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं, सर जी एक बात बताइए, ये वीवीएम क्या काम करता है? ये पहला सवाल फुल फॉर्म पर हो गया। दूसरा सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे, जवाब देना। वीवीएम इंडिकेट, और देखना तुम गलत जवाब देने वाले हो। सर वीवीएम इंडिकेट, वीवीएम क्या इंडिकेट करता है? रसगुल्लों में ऑप्शन भी लिख रहा हूं आपके सामने। पहला होगा सर एक्सपायरी, एक्सपायरी। दूसरा यह है एफिकेसी, यह है वैलिडिटी, और सबसे लास्ट में सर यह एक्सप्लेन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी, एफिकेसी, वैलिडिटी, द लास्ट एंड फाइनल इज कोल्ड चेन। आप सारे के सारे रसगुल्ले अपने अपने कमेंट सेक्शन में जवाब ठोकने वाले हैं कि सर आप ये बता दो कि ये करता क्या है, क्या इंडिकेट करता है वीवीएम। सबका जवाब आना चाहिए। देखो यहाँ पर जवाब एक्सपायरी मिल रहा है, यहाँ जवाब डी भी मिल रहा है, जवाब कोल्ड चेन भी मिल रहा है, डी 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 डी, ए बी 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 बी, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और यहाँ चल रहे हैं जो 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 जो। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो सुनो जी, तुम बोलो सुनाओ जी, इसका सही जवाब होगा रसगुल्लो, याद रखना इसका, क्योंकि वीवीएम केवल कोल्ड चेन के लिए बना है, याद रखिएगा। अब कुछ बातें मेरी सुन लो ध्यानपूर्वक। ये जो वीवीएम होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर, जो कि कोल्ड चेन को इंडिकेट करता है, दो सवाल मैंने बोर्ड पे लिखे, दोनों ही एग्जाम के सवाल हैं। आप सुनिएगा इसकी कहानी। यह है जो वीवीएम होता है, इसमें दो भाग होते हैं, एक अंदर का भाग, एक बाहर का भाग। इसमें अंदर का जो भाग होता है उसमें हीट सेंसिटिव चिप होती है। यह चिप तापमान के प्रति संवेदनशील होती है। जब भी तापमान घटता या बढ़ता है तो इसका कलर भी बदलता है, याद रखिएगा। जब भी तापमान घटता या बढ़ता इसका सीधा मतलब हुआ कि सर ये जो आपका वीवीएम होता है, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कलर कौन सा है? तो मैं कहूंगा सर अंदर वाला कलर ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाहर वाला महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये अंदर वाले में ही हीट सेंसिटिव चिप होती है, जो कि तापमान के प्रति संवेदनशील है। जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे वीवीएम भी अपना रंग बदलता है, और सर किसके प्रति बदलता है? तापमान में परिवर्तन होने के प्रति। क्लियर? ये दूसरी लाइन लिख रहा हूं उसके बारे में आप सब साथियों के साथ में, तो सुनिएगा। अगली बात करूंगा वीवीएम के बारे में कि इनर भाग या इनर पार्ट ऑफ वीवीएम, इनर पार्ट ऑफ वीवीएम, इनर पार्ट ऑफ वीवीएम कंटेन हीट सेंसिटिव चिप, कंटेन हीट सेंसिटिव चिप। इस पे हीट सेंसिटिव चिप होती है, और यह चिप इसका तापमान बदल देती है, बोले तो रंग बदल देगी। हीट सेंसिटिव चिप, हीट सेंसिटिव चिप that change the color, that change the color, that change the color of VVM, that change the color of VVM, color of VVM when temperature is fluctuate, when temperature is fluctuate, जब भी तापमान फ्लक्चुएट करेगा। सर फ्लक्चुएट का मतलब होता है बदलना। जब तापमान बदलेगा तो इसके अंदर वाले स्क्वायर में उपस्थित हीट सेंसिटिव चिप जो होती है वह भी बदलेगी, और जब ये बदलेगी इसका मतलब उसका कलर बदलेगा, यानी इनर स्क्वायर ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब कुछ और बातें करें सर इसके बारे में, तो कुछ सवालों के साथ और बातें कर लेता हूं। जैसे सर सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? तो याद रखिएगा पहली बार वीवीएम का उपयोग किया गया है। पहली बार फर्स्ट टाइम वीवीएम काम आया था ओपीवी वायर पर। तुमसे कोई पूछे कि पहली बार कब काम आया, तुम बोलना ओपीवी वायर पर काम आया था। और कब आया था? सर 1996 में आया था, 1996 में। और किसके द्वारा आया था? भारत सरकार के द्वारा नहीं आया था भाई, यूनिसेफ के द्वारा आया था भाई। यूनिसेफ ये लेकर आई थी सबसे पहले 1996 में, और सबसे पहले से टिकाया गया था ओपीवी वायल पर। तो क्वेश्चन सुनिएगा, सर्वप्रथम वीवीएम का उपयोग कौन सी वैक्सीन पर किया गया था? सर ओपीवी वैक्सीन पर किया गया था, सर्जिक द्वारा दिया गया था। आगे बात करूं मैं प्यारे प्यारे रसगुल्लो, तो सुनिए भारत के शेड्यूल में कब जोड़ा गया इसे? क्लियर है? याद रखना वीवीएम ऐड हुआ था भारत में, ऐड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, भारतीय टीकाकरण में नेशनल इम्यूनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो भारत के इम्यूनाइजेशन में से ऐड कर लिया गया था कब? सर इन 1997 में, एक साल बाद। यूनिसेफ लेकर आया था 96 में, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार किया और सोचा काम की चीज है, इसे तो भारत में भी लागू करना चाहिए। हमने इसे लागू कर लिया था 1996 में। एक साहब कह रहे हैं कि सर यूनिसेफ क्या होता है? अरे ये एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ है भाई साहब। यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यह है संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा गठित की गई एजेंसी है, जो कि
11 दिसंबर 1996 को गठित 1946 को 1946 11 दिसंबर को गठित हुई थी और उसका उद्देश्य था कि जो जो वार ग्रसित देश है उन बच्चों की मदद करना। इसे यूनिसेफ कहा जाता है। यही यूनिसेफ लेकर आई थी इसे 1996 में और भारत में आ गया था 1997 में। अगले पॉइंट पर चलूंगा, अगले पॉइंट पर गौर फरमाइए आप सुनिए। इसके कलर पे क्वेश्चन आया हुआ है और ये एग्जाम का सवाल है, कलर ऑफ वीवीएम। सर वीवीएम कौन से कलर का होता है? कलर ऑफ वीवीएम, वीवीएम का कलर कौन सा होता है? तो मैं आप सब साथियों को बता दूं कि जब ये सवाल आएगा आपका जवाब जाएगा व्हाइट कलर। अरे सही जवाब जाएगा व्हाइट कलर। कुछ ना दे रखा हो एग्जामिनर ने और एग्जामिनर सीधा पूछ ले कि बताओ वीवीएम कौन से कलर का होता है, तुम बेझिझक जवाब देना व्हाइट कलर। क्या जवाब दोगे? व्हाइट कलर देना है सर। क्लियर है? हाँ, यूनिसेफ को अभी 1952 के बाद में हमने इसमें से इमरजेंसी हटा दिया है और आपको नया नाम यूएनसीएफ भी कर दिया है। बट जब यूनिसेफ लिखा जाता है तो फिर ये सब कुछ नहीं आती। जब मैं यूनिसेफ पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा पूरी डिटेल। अभी बस यही नाम याद रखो जो लिखा है। क्लियर है? आप सुनिएगा सर, यह है आपने व्हाइट का ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दो भाग होते हैं, एक आउटर भाग है और एक इनर भाग होता है। दोनों का अलग अलग कलर होता है। जो आउटर वाला है ना ये लाइट ब्लू होता है भाई, ये होता है लाइट ब्लू कलर का। ये बाहर वाला है लाइट ब्लू कलर का और जो अंदर वाला है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये व्हाइट कलर का होता है। इसलिए एग्जामिनर ज्यादा फोकस इस पे करता है क्योंकि कलर इसी में बदलता है। अंदर वाला भाग ज्यादा महत्वपूर्ण है बाहर वाले की तुलना में। इसलिए रसगुल्लो अंदर वाला कलर ज्यादा महत्व रखता है जब हम वीवीएम को पढ़ते हैं। तो अंदर वाला कलर सदैव व्हाइट कलर का होता है, इसलिए सर जी हम ऐसा कहते हैं। ये समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सर एक बात आप ये बता दें कि जो आप वीवीएम की बात कर रहे हैं, सर जो आप वीवीएम की बात कर रहे हैं इसमें अगले सवाल क्या क्या बढ़ेंगे। अब सुनिएगा इन सवालों को भी सुनिएगा रसगुल्लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूज की बात करूंगा मैं कि वीवीएम का यूज सुनिएगा, कब वैक्सीन काम में ले सकते हैं और कब डिस्कार्ड कर देंगे। इसका यूज ये है कि वैक्सीन को कब काम में लेंगे और कब डिस्कार्ड कर। इसके लिए एक डायग्राम देखें, मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कब वैक्सीन को काम में लेना है और कब काम में नहीं लेना है। क्लियर है? एक इमेज देखिएगा आप, ये लीजिएगा आपकी इमेज और साथियों वीवीएम की इमेज है। आप सब साथी मेरी तरफ देखें और सुने। ये आपके सामने जो मैंने इमेज ली है ना, ये साथियों वीवीएम की इमेज है। ध्यान से आप देखना, मैं इस वीवीएम के अंदर दो भाग बना रहा हूं, एक अंदर वाला भाग, एक बाहर वाला भाग। और इसी से मैं आपके सामने इसका जवाब भी दे दूंगा कि कौन सा अवस्था में तो हम वैक्सीन को काम में ले लेते हैं और कौन सी अवस्था में हम वैक्सीन को फेंक देते हैं। ये लीजिएगा आपके वीवीएम को मैंने एकदम नया नवेला बना दिया है और ये कह दिया है कि इसके दो भाग होते हैं, अंदर स्क्वायर होता है, आउटर सर्किल होता है। अंदर से चौकोर, बाहर से होता है गोलाकार। आप सब साथियों को ये दो भाग दिखाई दे रहे होंगे। चारों इमेज वीवीएम की इमेज है। अब आप मेरी तरफ ध्यान से देखें कि जो ये आउटर भाग दे रखे हैं, ये भाग भी आउटर है और ये भाग भी आउटर है। इन दोनों भागों को देखो आप इस एक इमेज में, ये इमेज नंबर बी है, ये इमेज नंबर सी है, ये इमेज नंबर डी है। इन दोनों के अंदर आप एक आउटर भाग देख रहे होंगे जिसको मैंने आपको सामने मैंने इस आउटर भाग को क्या किया है, इस आउटर भाग को बाहर दिखाया है। इस आउटर भाग में एक चीज देखो कि ये इस समय कैसा है, बाहर से डार्क है। यहां आप देखेंगे इस समय आउटर भाग कैसा है सर, डार्क है। आउटर कैसा है सर, डार्क है। और ये जो दोनों दिख रहे हैं ये दोनों इनर है। ये भाग और ये भाग, ये दोनों सर इनर भाग है, ये अंदर वाले हैं। और सर इंदर वाला इस समय कैसा है सर, अंदर वाला इस समय लाइट है। और सुनो, लाइट का मतलब है हल्का, लाइट का मतलब है हल्का और सर डार्क का मतलब है गहरा, गहरा। क्लियर? यानी जब आप ऐसा देखें कि आपको ये दिखाई दे रहा हो कि अंदर से हल्का और बाहर से गहरा हो, मैं कहूंगा इस अवस्था में इसको भी काम में ले लो और इसको भी काम में ले लो, दोनों वैक्सीन काम आ सकती हैं। तो अगर तुमसे कहा जाए, एग्जामिनर पूछे कि कब वैक्सीन को काम में लेना चाहिए, तुम क्या बोलोगे कि अंदर से कैसा हो। यानी अगर तुमसे कहा जाए कि वैक्सीन यूज कब आएगी, यूजेबल कब होगी, तो तुम तुरंत पलटकर जवाब देना कि जब अंदर का हल्का, अंदर से हल्का हो और बाहर से गहरा हो। यानी अंदर का भाग कैसा होगा साथियों, सर अंदर का लाइट हो और बाहर का आउटर कैसा हो सर, डार्क हो। आप इस अवस्था में वैक्सीन को काम में ले सकते हैं। क्या यह बात मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों को समझ में आई कि सर अंदर से हल्का हो, बाहर से गहरा हो, हम वैक्सीन को काम में ले लेंगे, जो कि मैंने आपके सामने ये लिख दी है और इमेज में दिखा भी दिया है। ये आपकी इमेज दिखा रही है कि आप कब वैक्सीन को काम में ले सकते हैं। जी सर, अंदर से हल्का है, बाहर से गहरा है, हमने काम में ले लिया। सर दूसरी बात करूं, ये इमेज नंबर सी देखते हुए कह रहा हूं, इसमें दोनों इमेज लिख दूंगा मैं आपके सामने। इसमें इमेज नंबर 1 भी आ जाएगी, इमेज नंबर बी भी आ जाएगी। दोनों इमेज इस समय यूजेबल अवस्था में है। जब आपको ये दिखे आप काम में ले लेना। अब मैं इसकी बात करूं, इसको देखो, ये दोनों भाग दिख रहे हैं आपको। यानी कि अगर मैं बात करूं आउटर भाग
और ये इनर भाग अगर दोनों सेम कलर के हों, दोनों कौन से कलर के हो रहे भाई, दोनों का कलर सेम कलर के हों, याद रखिएगा दोनों सेम कलर के हों, इनर और आउटर दोनों सेम कलर के हों, यह इस बात को बयां करता है कि वैक्सीन को काम में नहीं लेना है, यानी नॉट यूज। अब वैक्सीन काम नहीं आएगी। ये लो जी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब दोनों का कलर सेम हो जाए, जब दोनों का कलर सेम हो जाए आपको वैक्सीन को काम में नहीं लेना है। इमेज नंबर सी ये बता रही है कि जब दोनों का कलर सेम हो जावे आप उस अवस्था में काम में मत लेना। सर एक और व्यवस्था ये भी आ गई है, बिल्कुल इसमें देखो क्या है, ये जो आउटर वाला है ना, आउटर वाला ये हो गया इसमें डार्क, लाइट। सर ये उल्टा है, ये लाइट हो जाएगा हल्का, और अंदर वाला हो गया है डार्क, अंदर वाला हो गया है इसमें डार्क, यानी बाहर से हल्का और अंदर से डार्क। सर इस अवस्था में भी काम में नहीं लेंगे, नॉट यूज। ये तीसरी कहानी है, मतलब हमें वैक्सीन को तब काम में लेना है जब केवल अंदर से वह हल्की हो, वरना हम काम में नहीं ले सकते। मतलब अब आप इसे एक सिंपल वे में समझें, अगर आपसे ये इमेज दिखा दी, मैंने विवरण भी बता दिया आप सबके सामने, अगर मैं कहूं कि वैक्सीन को कब काम में लिया जाएगा, आप कहने वाले हैं सर अब सुनिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं आपके सामने कहूं कि यूजेबल कब होगी, वैक्सीन यूजेबल कब होगी, आप अब जवाब दें यूजेबल कब कहोगे। सर एक अवस्था में कहेंगे जब अंदर वाला भाग लाइट हो, जब अंदर वाला भाग लाइट हो और आउटर भाग कैसा हो, सर डार्क हो, आप कहोगे वैक्सीन को काम में ले लिया जाए, ये यूजेबल होगा सर जी, ये यूजेबल होगा। दूसरा सुनिएगा सर, जब मैं कह रहा हूं ये अवस्था नंबर 1 हो गई, ये अवस्था नंबर 2, अगर दोनों का सेम कलर हो जाए काम में नहीं लेंगे। इनर एंड आउटर, इनर एंड आउटर बोथ इन सेम कलर, बोथ इन सेम कलर, बोलो रे, जब दोनों एक ही कलर में हो जाएंगे तुम वैक्सीन को काम में लोगे क्या, जी ना जी ना, नॉट यूज। हम कहेंगे ये यूजेबल नहीं है, इसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन सुनो, अंतिम, अगर मैं कहूं कि अंदर का भाग डार्क हो जाए, इनर इज डार्क एंड आउटर इज लाइट, बाहर से लाइट हो जाए, तो भी मैं कहूंगा वैक्सीन कैसी हो जाएगी, नॉट यूजेबल, वैक्सीन नॉट यूजेबल। क्या ये बात आप सब तक समझ में आ गई? सर ये बात एकदम समझ में आ रही है कि कब काम में लेना है कब काम में नहीं लेना। एक छोटी सी ट्रिक बता दूं क्या, ताकि तुम भविष्य में कभी नहीं भूलोगे। जब दोनों का कलर सेम हो जाए ना हम काम में नहीं लेंगे। अब एक ट्रिक बता दूं क्या, सर बता दो ना, मजा आ जाएगा, क्योंकि हम ट्रिकों की बात से हैं सर, जब हम ट्रिक पढ़ते हैं तो हम याद कर लेते हैं। तो सुनो वेरी इंपॉर्टेंट, कब काम में लेना चाहिए, एक ट्रिक बता रहा हूं, जब अंदर से गोरा और बाहर से काला हो काम में ले लो, अंदर से गोरा बाहर से काला काम में ले लो, अंदर का कलर बाहर के कलर से मैच करे काम में मत लो, अंदर से काला बाहर से गोरा हो तो भी काम में मत लो। केवल काम में कब लेना है, एक अवस्था में, वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन को कब काम में लेना है, वैक्सीन को काम में ले लो, कब कब काम में ले लोगे, जब अंदर से गोरा हो, वेरी इंपॉर्टेंट, सर अंदर से गोरा हो और बाहर से काला हो, अंदर से गोरा और बाहर से काला, और मैं कहूंगा वैक्सीन को काम में ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ कैसे भूलोगे तुम, अंदर से हो गोरा बाहर से हो काला काम में ले लो, दोनों मैच करें काम में मत लो, अंदर से गहरा बाहर से हल्का, बोले अंदर से काला बाहर से गोरा तो भी काम में ले लो, केवल इस अवस्था में काम में लेना, ओनली एक अवस्था। जब भी बात आए कि वैक्सीन को काम में कब लेना चाहिए, बोलो प्यारे प्यारे रसगुल्लो, जवाब क्या जाएगा, तुम कहोगे सर हम समझ गए हैं कि अंदर से गोरा और बाहर से काला हो, यही तो दिखाया तुम्हें इमेज में, क्लियर है, समझ में आ गया। अरे वीवीएम की बातें कर रहा हूं भाई, वीवीएम की, वैक्सीन वायल मॉनिटर के आधार पर वैक्सीन की बात कर रहा हूं। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा आप सब रसगुल्लों का, तो पुनः रिवीजन कर लो। वीवीएम का पूरा नाम बोलो, वैक्सीन वायल मॉनिटर, पहली बात सुनो, ये कमेंट बाद में कर लेना, वीवीएम बोले तो वैक्सीन वायल मॉनिटर, साथ साथ बोलो वैक्सीन वायल मॉनिटर। दूसरी बात क्या बताता है, कोल्ड चेन को इंडिकेट करता है, सर्वप्रथम किसने कब और कौन सी वैक्सीन पे दिया था, 1996 में यूनिसेफ ने ओरल पोलियो वैक्सीन पे दिया था। सर भारतवर्ष में कब आया था, 1997 में आया था सबसे पहले। सर आप ये बता दें ये क्या बताता है, ये बताता है वैक्सीन को काम में लेंगे कि नहीं लेंगे। सर अंदर वाली जो होती है ना सर्किल, अंदर वाला स्क्वायर, उसमें हीट सेंसिटिव चिप होती है, और ये हीट सेंसिटिव चिप तापमान के प्रति संवेदनशील है, जब तापमान बदलेगा इसका कलर भी बदलेगा। सर कब काम में ले सकते हैं कब काम में नहीं लेंगे, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक बता दी नितेश सर ने कि अंदर से हो गोरा काम में ले लो, बाहर से हो काला काम में ले लो, अंदर से गोरा और बाहर से काला काम में ले लो।
अगर अंदर का कलर बाहर के कलर से मैच करे, काम में मत लो। अंदर काला हो और बाहर गोरा हो तो भी काम में नहीं लेना, केवल काम में लेना जब अंदर गोरा और बाहर काला हो। ये बात समझ में आ गई? अंदर का लाइट हो बाहर का डार्क हो, ये समझ रहे होंगे आप सब साथी। और अगर क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कि कौन से कलर का होता है, तुम बोलना व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि अंदर वाला जो है वह व्हाइट कलर का होता है, यही महत्वपूर्ण। इसके साथ इसे खत्म करता हूं, अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। ये अगला टॉपिक है जी डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन सर, ये तो पीडिया में पढ़ते हैं ना, अरे मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ वैक्सीन। अरे ये बोल रहा हूं कि भारत में वैक्सीन का आगमन कैसे हुआ, कैसे बीज बोया गया और कैसे पेड़ बना और कैसे फल दे रहा है और कितनी शाखाएं बन गई इसकी। क्लियर है? ये बात समझो। पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा आप सब साथियों का। बिल्कुल सर, ट्रिक अच्छी है, ऐसी ट्रिकें तुम्हें मिलती रहेंगी। हमारे तो मार्केट में ट्रिक ही फेमस है ना भाई, इसीलिए तो याद है कि तुम सब कुछ भूल जाओ लेकिन अंदर का गोरा नहीं भूलोगे कभी भी, और इतना बहुत है एग्जाम में। क्लियर है? माइलस्टोन का मतलब बढ़ना, माइलस्टोन का मतलब बढ़ना होता है। तुम कैसे चूजे थे ना इतने बड़े हो गए, इसे बोलते हैं माइलस्टोन। क्लियर? चूजों से बड़ा बन जाना कहलाता है सर क्या, इसे कहते हैं सर टाइम टाइम पर ऐसी डोज दे दिया करो, देते रहेंगे तुम्हें क्यों नहीं देंगे, इसे बोलते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। क्लियर? तो सुनो जी, तुम बोलो सुनाओ जी। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं ईपीआई से। ये दुनिया का पहला कार्यक्रम स्टार्ट हो गया भाई, ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ये टीकाकरण का पहला। अब सुनो, सवाल सुनो। सबसे पहला सवाल देखो जी, ये दुनिया में कब स्टार्ट हुआ, यानी ग्लोबली कब स्टार्ट हुआ। पहले मैं दुनिया की बात करूंगा फिर भारत में आऊंगा। ये ग्लोबली कब स्टार्ट हुआ था? आप कहेंगे ग्लोबली का मतलब वर्ल्ड लेवल पर होता है। ग्लोबली का मतलब है वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबली का मतलब है वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल यानी दुनिया के लेवल पर कब स्टार्ट हुआ? आप कहना कि दुनिया में स्टार्ट हुआ था 1974 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1974 में। कब सर? 1974 में, 1974। क्वेश्चन है एग्जाम का, ये लिख दिया क्वेश्चन, ये लो कि बताओ ईपीआई ग्लोबली कब शुरू हुआ था। ग्लोबली का मतलब दुनिया में पहली बार वैक्सीन का प्रोग्राम कब आया और नाम क्या था? सर नाम ईपीआई था, आया कब था? 1974 में आया था। ले फिर सुनो, मेरा देश भारत बहुत महान है, हम है हिंदुस्तानी, हम बहुत महान है। हम ऐसे ही किसी चीज को चालू नहीं करते, बड़ी सोच समझ कर करते हैं। भारत ने 4 साल बाद स्वीकार किया इसे, दुनिया ने इस्तेमाल कर लिया 74 में, अपना लिया 74 में, हमने काम ने 4 साल बाद अपनाया और कहा काम की चीज है, भारत में भी लेके चलते हैं इसे। हमने अभी देखो वीवीएम भी हमने 1 साल बाद अपनाया था, 96 में दुनिया पे आया, 97 में हम लेकर आए, हम भी यहाँ बाद में लेकर आए थे। क्लियर है? तो यहाँ सुनो, इन इंडिया, भारतवर्ष में कब आया था ईपीआई? तो अब जवाब होगा 1978। पूरे के पूरे कितने साल बाद आया था? सर पूरे के पूरे 4 साल बाद। क्या ये दोनों सवाल क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए ईपीआई ग्लोबली कब आया, वर्ल्ड लेवल पर कब आया, मेरे रसगुल्लों का जवाब होगा 74। और भारत में कब आया था? 78, पूरे 4 साल बाद। आगे चलते हैं सर, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब सुनो सर, कोई भी चीज भारत में आई है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ना, कि यूं ही चालू हो जाता है सब कुछ? सर नहीं नहीं, कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया होगा। अरे ऑब्जेक्टिव लेकर ही तो आता है, किसी का कुछ ना कुछ टारगेट होगा। तुम सब लोग पढ़ ही रहे हो कॉन्सेप्ट आरएनए में, तो कोई ऑब्जेक्टिव लेकर ही तो पढ़ रहे हो। अरे नौकरी लगने के लिए तो पढ़ रहे हो, यूं ही आ गए हैं कि चलते भटकते आ गए हैं? ऐसा नहीं है सर, किसी ना किसी का ऑब्जेक्टिव है। अरे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी ऑब्जेक्टिव है कि मैं इन रसगुल्लों को नौकरी लगा दूं और जब दिल्ली एम्स में मैं इनका स्वागत करूंगा, मिलूं मैं इनसे, क्या हो रहा है तुम्हारा स्वागत करता हूं मैं दिल्ली एम्स के अंदर और माला पहनाऊं तुम सब साथियों को। ऐसा ही है ना? या मान लो तुम कहीं और जा रहे हो तो वहां तुम्हारा स्वागत करा जाए, आप जब नौकरी लगेंगे तो आपकी मदद करी जाए। क्लियर? चाहे आप जब भी नौकरी लग के आएंगे, मैं तुम्हारी मतलब कहूँ रसगुल्लों को नौकरी लगाने के लिए, ऐसा किया जा रहा है। तो अब अगर क्वेश्चन आएंगे सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मैं कहूंगा सर इसका ऑब्जेक्टिव था 6 बीमारियों से रक्षा करना। कितनी बीमारियों से रक्षा करना? 6। इसका मेन उद्देश्य था प्रिवेंट 6 किलर डिजीज, प्रिवेंट 6 किलर डिजीज, 6 किलर डिजीज, 6 बीमारियों से रक्षा करना इसका मेन उद्देश्य था। ये शुरुआत इसकी 6 बीमारियों से हुई थी भाई। कितनी बीमारियों से? सर 6 बीमारियों से। सर 6 बीमारियां और भी क्या कुछ कहते होंगे इनको? हाँ कहते हैं ना, इनका दूसरा नाम है 6 किलर डिजीज, का ही दूसरा नाम है 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, इन्हीं को बोलते हैं 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। तो ये 6 बीमारियों के लिए आया था, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए आया था। इन 6 का नाम भी क्वेश्चन पूछता है भाई एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है कि इन 6 का नाम बताओ। ये लो जी क्वेश्चन कि 6 कौन कौन सी है ये 6 किलर डिजीज जिनको ये रोकने के लिए आया, उन 6 का नाम बोलो। तो सर 6 का नाम बता देता हूं मैं आपको। जमाना किसका है टुनटुनो? सर जमाना ट्रिकों का है और आपका है सर। अरे मेरा तो चला गया, मेरा तो बुढ़ापा आ गया, तुम्हारा है जमाना। क्लियर है?
ट्रिक सुनो तो सर सुना दो। इसकी ट्रिक है डीपीटी और एमटीपी। डीपीटी एमटीपी। जब भी जवाब आए कि बताओ छह कौन कौन सी बीमारियों के लिए सबसे पहले ईपीआई आया था, तुम बोला छह के लिए भारत में आया था। सर छह कौन कौन सी है? तो सबसे पहले डी बराबर डिप्थीरिया, पहली बीमारी है डिप्थीरिया। पहली बीमारी कौन सी है? डिप्थीरिया। दूसरा पी बराबर पर्टूसिस, दूसरी कौन सी है सर? पर्टूसिस। टी बराबर टिटनस, सर तीसरी कौन सी है? टिटनस। एम बराबर मीजल्स, सर बताओ चौथी कौन सी है? मीजल्स। आगे टी बराबर टीबी और सबसे लास्ट में सर पी बराबर पोलियो। बोलो जी भाई साहब कितनी हो गई है? सर जी पूरी की पूरी छह लिख दिया आपने। तो क्या छह नाम मेरे रसगुल्लों को याद हुआ? मतलब भारत में ईपीआई छह बीमारियों से रक्षा करने के लिए आया था। छह का नाम नितेश सर ने बता दिया, 6 किलर डिजीज। दूसरा नाम कह दिया 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, और अब 6 का नाम बता दिया। एक बार तुम बोलोगे सारे सारे बोलो, एक बार बोल के बता दो। डीपीटी और एमटीपी फटाक से ट्रिक बोल दो। बोलो डी बराबर डीपीटी, बोलो रे। डी बराबर डीपीटी, पी बराबर पर्टूसिस, टी बराबर टिटनस, एम बराबर मीजल्स, पी बराबर टीबी, पी बराबर पोलियो। सेट है। अब सुनो, यहां से सवाल सुन लो। हमें टुक टुक करके क्या देख रहे हो मुझे? सवाल सुन लो। ये लो जी, इन बच्चे जब फर्स्ट किलर डिजीज, इसे कहते हैं फर्स्ट किलर डिजीज रसगुल्लो। क्या कहते हैं? फर्स्ट किलर डिजीज। ये लो एक और बेहतरीन सा सवाल, ये बताओ फर्स्ट किलर डिजीज कौन सी होती है? क्या जवाब दोगे? सर जवाब मीजल्स आएगा। मीजल्स को कहा गया है फर्स्ट किलर डिजीज। क्लियर है? टुन्नू बहुत सारे टुन्नू को मारती थी पहले। और सर सेकंड किलर डिजीज कौन सी है? सर सेकंड किलर डिजीज ये इनकी एक बेटी होती है नियोनेटल टिटनस। नियोनेटल टिटनस, नियोनेटल टिटनस को कहा गया है सेकंड किलर डिजीज। इस नियोनेटल टिटनस को क्या कहते हैं? सेकंड किलर डिजीज। इसे हम कह रहे हैं सेकंड किलर डिजीज। क्या ये दोनों सवाल यहां से क्लियर हो गए? एग्जाम के सवाल समझ में आ गए? यहां से सवाल बन गए हैं 4। पहला सवाल, ईपीआई दुनिया में कब आया? 1974 में। ईपीआई भारत में कब आया? 1978 में। कितनी बीमारियों की रोकथाम के लिए आया था? सर बीमारियां तो 6 थी। क्या कहते हैं इन्हें? 6 प्रिवेंटेबल डिजीज या 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। सर ये 6 कौन कौन सी है? 6 नाम लिख दिए, डीपीटी और एमटीपी। सर पहली कौन सी है? मीजल्स। और दूसरी कौन सी है? नियोनेटल टिटनस। नियोनेटल है टिटनस। अब तुम सुनो, हमें बीमारी कितनी रोकनी है? 6। अब सुनना, ध्यान से सुनना, हमें बीमारी कितनी रोकनी है? 6। ये 6 बीमारियां रोकनी है, और इन 6 बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन कितनी थी इनमें? अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल थी ईपीआई में। तो वैक्सीन अवेलेबल इन ईपीआई, ईपीआई में वैक्सीन कौन कौन सी थी? आप में से कोई बताएगा क्या कि ईपीआई में कौन कौन सी वैक्सीन जुड़ी हुई थी? फटाक से जवाब दो रे। ईपीआई में कौन कौन सी वैक्सीन जुड़ी हुई थी? फटाक से लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले। बताओ ईपीआई में 6 इन बीमारियों की रक्षा करने के लिए वैक्सीन कौन कौन सी थी? डीपीटी और एमटीपी। अबे डीपीटी और एमटी तो बीमारियां हैं। सुनो सर, सुनाओ। तुम्हारी ट्रिकों का जमाना है सर जी। मैं खेल खेल में याद करा देता हूं। ये लो, इसकी ट्रिक लो। तेरी डेट ऑफ बर्थ, जब भी सवाल आए तुम जवाब देना तेरी डेट ऑफ बर्थ। कैसे याद करोगे रे? तेरी डेट ऑफ बर्थ, बाद में मेरी कर लूंगा, अभी तुम्हारी है। तेरी डेट ऑफ बर्थ। तो टोटल वैक्सीनों की संख्या है 4। 4 वैक्सीन जुड़ी हुई थी। पहली है तेरी का मतलब है टाइफाइड, पहली का मतलब है टाइफाइड। दूसरी डी का मतलब है डीपीटी, और ओ का मतलब है ओपीवी, और बी का मतलब है बीसीजी। बी का मतलब है बीसीजी। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि इनमें से ओपीवी की वैक्सीन कब जुड़ी थी? ये वैक्सीन कब ऐड हुई है? ये वैक्सीन ऐड हुई है 1979 में। ये खोलो सवाल कि ओपीवी वैक्सीन को कब ऐड किया गया है ईपीआई में? हमने 78 में प्रोग्राम को रिसीव किया भारत में, और सबसे पहले यही वैक्सीन जोड़ी थी भारत में। ये हमने कब जोड़ दी थी? एक साल बाद जोड़ दी 79 में। 78 में तो हमने प्रोग्राम देखा है भारत में, और ये लोग एक साल बाद जोड़ दी 79 में। अब तुम दोनों सब कुछ छोड़ना, मेरी तरफ ध्यान देना बस 5 मिनट। अब मैं निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं उसके, और तुम्हारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करके जाऊंगा मैं। क्लियर है? अब सुनो, ध्यान से सुनना। इधर सुनो सब साथी, ये मैंने लिख दिया इधर की साइड में। ये हमारे पास वैक्सीन कितनी है जी? सर जी हमारे पास वैक्सीन है 4। कितनी वैक्सीन है? 4। बोलो कौन कौन सी? सर तेरी डेट ऑफ बर्थ। तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या क्या है सर? पहली टाइफाइड है, दूसरा डीपीटी है, तीसरी ओपीवी है, चौथी बीसीजी है। वैक्सीन 4 है। और भाई साहब बीमारियों से कितनी सुरक्षा करना है? हमें बीमारियां रोकनी है 6। हमें बीमारी कितनी रोकनी है? 6 डिजीज रोकनी है भाई। बीमारी 6 रोकनी है, और वैक्सीन कितनी है? वैक्सीन 4 है, बीमारी 6 रोकनी है। मतलब सर बीमारी कौन कौन सी थी? अभी तो बताया था। फटाफट तुम जवाब दे देना, मैं तुम्हारी याद करने के लिए लिख रहा हूं दोबारा, ताकि तुम्हें इसे जोड़ सकूं। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, मीजल्स, टीबी और पोलियो। अब दोनों एक समय आ गए। मैं कहता हूं कि ये हमारी बंदूक है, ये हमारे आतंकवादी हैं। हमें आतंकवादी मारने हैं 6, और बंदूक हमारे पास में है 4। अब बताओ इन बंदूकों से ये आतंकवादी मरेंगे कि नहीं मरेंगे? और नहीं मरेंगे तो कौन सा नहीं मरेगा, और बचेगा तो कौन सा बचेगा? तो अब सुनो, अब ध्यान से सुनते जाना। मैं इधर से पहली गोली चलाया टाइफाइड की। इधर टाइफाइड का काम ही नहीं है, मतलब टाइफाइड इस बंदूक को चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर टाइफाइड नाम का आतंकवादी नहीं है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। सर मैंने फिर चलाई डीपीटी, और जैसे डीपीटी चलाई मैंने तीनों को मार दिया। डीपीटी चली, तीनों मर जाएंगी। डिप्थीरिया मर गया, पर्टूसिस मर गया, टिटनस मर गया।
बिल्कुल तो सर मैंने चाहे ओपीवी, मैंने पोलियो को भी मार दिया, ये लो जी, मैंने इधर चलाई बीसीजी, मैंने टीबी को भी मार दिया। अब बताओ इनमें से कौन सा आतंकवादी नहीं मरा? सर मीजल्स नहीं मरा। कौन सा नहीं मरा? मीजल्स नहीं मरा। और इधर से कौन सी बंदूक नहीं चली? सर इधर से ये बंदूक नहीं चली है, बाकी तो सारी चल गई, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। मतलब ये इधर से टाइफॉइड बच गया, इधर से मीजल्स बच गया। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ एक वैक्सीन एक्स्ट्रा थी, टाइफॉइड, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और एक बीमारी ऐसी थी मीजल्स, जिसकी रक्षा नहीं हो रही थी। यही क्वेश्चन है कि बताओ हमने ईपीआई में मीजल्स नाम की वैक्सीन को जोड़ रखा था कि नहीं जोड़ रखा था? जवाब होगा नहीं, ईपीआई में मीजल्स जुड़ी हुई नहीं थी, पहले टाइफॉइड जोड़ रखा था। और हमें तो मीजल्स को रोकना था भाई, मीजल्स तो सबसे भयानक है। तुम्हारे सर ने अभी पढ़ाया कि सबसे ज्यादा जहरीली कौन सी थी? सर मीजल्स ही तो थी। अरे मीजल्स तो ही तो सबसे, हमारे बच्चों को मीजल्स ही तो रही थी, क्यों ना इसे रिप्लेस कर दिया जाए? हम भारतवंशी हैं, हम जुगाड़ करना जानते हैं। हमने सोचा कि यार एक काम करो, टाइफॉइड को हटा दो और मीजल्स को जोड़ दो, सेट हो जाएगा मामला। हमारे पास एकदम जो करना चाहते हो जाएगा। हम 6 बीमारी रोकना चाहते हैं, हमारे पास वैक्सीन रहेंगी 4, हमने मीजल्स जोड़ दिया, टाइफॉइड हटा दिया, अपना काम हो गया, मीजल्स भी रुक जाएगा, टाइफॉइड की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक जुगाड़ कर दूं क्या? क्या मैं टाइफॉइड की जगह मीजल्स जोड़ दूं? बोलो, क्या मैं टाइफॉइड को हटा दूं, मीजल्स को जोड़ दूं? सर जोड़ दो ना, और इसका नया नाम निकाल दूं क्या? इसी का नया नाम है यूआईपी। ये जो नया बदलाव हुआ ना, इसको नाम दिया भारत में यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये लो टुनटुनो, अगली बात पर चलते हैं। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मीजल्स जुड़ी हुई नहीं है, याद रखना। दो महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहा हूं मैं, यहाँ मीजल्स ऐड नहीं है और टाइफॉइड एक्स्ट्रा है। मीजल्स वैक्सीन ऐड नहीं है, मीजल्स वैक्सीन नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं थी इन ईपीआई, ये भारत के ईपीआई में थी ही नहीं। और एक वैक्सीन एक्स्ट्रा थी, याद रखो, वह है टाइफॉइड। कौन सी वैक्सीन एक्स्ट्रा थी? टाइफॉइड। और टाइफॉइड की जरूरत नहीं थी, टाइफॉइड वैक्सीन एक्स्ट्रा थी, जिसका यूज नहीं था, एक्स्ट्रा में रखी गई है इन ईपीआई। मतलब ईपीआई में दो कमियां थी, एक मीजल्स थी नहीं और एक टाइफॉइड एक्स्ट्रा थी। काश इसे कोई बदल देता तो हम कहते हमारा सिस्टम एकदम बढ़िया हो गया। और समय बदला और मैंने इसे बदलवा दिया, मेरा युग आ गया था और अपन ने बहुत कुछ बदलाया भारत में, और ये लोग भारत का नया सिस्टम चालू करा दिया, यूआईपी नाम दे दिया मैंने। यूआईपी बोले तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये लो जी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सर ये कब आया था? ये आया है 19 नवंबर 1985 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में यूआईपी कब आया, तुम तुरंत जवाब देना। 19 नवंबर 1985 को आया था। सर किसकी स्मृति में आया था? सुश्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में, ऑन द मेमोरी ऑफ लेट स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। किसके स्मृति में आया है? श्रीमती स्वर्गीय सुश्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। कैसे बोलोगे? सुश्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में आया था, 19 नवंबर 1985 में आया था। सर क्या बदलाव हुआ इसमें? बदलाव मैं बता देता हूँ अभी क्या हुआ था। बताओ इसमें क्या चेंज हुआ था? अब तुमसे जवाब मांगूंगा मैं, बताओ चेंज इन यूआईपी, क्या बदलाव हुआ था? यूआईपी में क्या बदलाव हुआ ईपीआई से? बताओ ईपीआई से क्या बदलाव देखा गया है यूआईपी में? किसे हमने बदलाव किया, किस चीज को हमने यहाँ बदलाव किया, बताइए। जब हमने ऐसा किया है, हमने कौन सी चीज को बदला है यहाँ पर? बताओ भाई रसगुल्लो, फटाफट जवाब दो, हमने किस चीज को बदला है? तो आप कहेंगे सर आप समझ गए हम आपकी बात को, इतने भी नादान नहीं हम। सर हमने एक वैक्सीन को हटाया है। बताओ कौन सी को हटाया था? सर जिसकी जरूरत नहीं थी उसको हटा दिया, और उसका नाम था टाइफॉइड। और बताओ कौन सी को जोड़ दिया था? सर हमने जोड़ा है मीजल्स को, जो थी नहीं उसे जोड़ दिया, और जो हटाना था उसे हटा दिया। बोलो ये बात समझ में आ गई मेरे रसगुल्लों को? बिल्कुल सर, और यही नया नाम आ गया यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हटाना जरूरी था क्योंकि दोनों को सेट करना एकदम जरूरी था। अब चलो, अब क्या हो गया सर? इसके बाद स्थितियां बताओ, स्थिति की बिल्कुल सही होगी, जो हम करना चाहते थे वो स्थितियां बन गई। अब सुनो, अब तुम बताओ रे, वैक्सीन इन यूआईपी क्या क्या है? हमारे यूआईपी में वैक्सीन कितनी हो गई? ये मैं बात 1985 की कर रहा हूं, ये बात 1985 की कर रहा हूं। अब कितनी वैक्सीन हो गई इसमें, और कितनी बीमारी से रक्षा कर रहा है? बताओ यूआईपी कितनी बीमारी से रक्षा कर रहा है? तो प्रोटेक्ट 6 बीमारी, जैसे पहले मैं ईपीआई की बात कर रहा था, अब मैं यूआईपी की बात कर लूंगा। यहाँ ये 6 बीमारियों से रक्षा कर रहा है, और वैक्सीन कितनी इसमें? 4 ही है। वैक्सीन 4 है, बीमारियां 6 है, लेकिन एक चीज बदल जाएगी, वह है पहले जो टाइफॉइड था उसकी जगह अब मीजल्स आ जाएगा। और बताओ अब क्या ट्रिक बनाऊं? पिछली बार मैंने बोली थी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, अब की बार बोलूंगा मेरी डेट ऑफ बर्थ। ये लो, ये जमाना देख लो कितना सुंदर हो गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ। पिछली बार बोली तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, अब की बार बोला मेरी डेट ऑफ बर्थ। और मेरी में क्या क्या है? अब की बार मेरी में जोड़ दिया मीजल्स। क्लियर? डेट ऑफ बर्थ में क्या है? डीपीटी, ओ का मतलब है ओपीवी, और बी का मतलब है बीसीजी। बोलो मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। और इधर 6 बीमारियां वो की वो है, सेम की सेम। कौन कौन सी है? डीपीटी और एमटीटी। अब आप कॉपी कर लेना, सेम जो मैंने पहले बताया एकदम सेम है, सेम एज ईपीआई, तो मैंने ऊपर लिखा है। और सेट हो गया मामला, सेट हो गया। हमें 6 बीमारियों को मारना था, और हमारे पास 4 वैक्सीन है। अब सब कुछ नियंत्रण में है, पहले नियंत्रण में नहीं था, मीजल्स तो खत्म ही नहीं हो रहा था, और टाइफॉइड काम नहीं आ रही थी। अब सेट हो गया यूआईपी के द्वारा। अब कुछ सवाल पढ़ लेगा यूआईपी के? सर पढ़ दो ना, कौन मना कर रहा है? ये लो तो फिर अब एक क्वेश्चन आता है, इस समय यूआईपी को कौन चला रहा है? बताओ यूआईपी किसके अधीन है? यूआईपी कंट्रोल्ड बाय, बताओ यूआईपी को कौन कंट्रोल करता है? इसके पापा कौन है? बताओ, बताओ यूआईपी का पापा कौन है? सर बताओ यूआईपी का पापा कौन?
तो मैं कहूंगा सर यूआईपी का पापा इस समय है एनआरएचएम। कौन है? एनआरएचएम। भारत में इस समय यूआईपी को कंट्रोल यूनिसेफ नहीं कर रहा, एनआरएचएम कर रहा है। कौन कर रहा है? एनआरएचएम। भारत में इस समय यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कंट्रोल कर रखा है कौन? एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्लियर है? कौन करता है? एनआरएचएम करता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये बात क्लियर हो गई? हम आगे चल सकते हैं? बिल्कुल सर चल सकते हैं। अब बताओ, मैंने कहा कि शुरुआत हमने 6 बीमारियों से की, 6 के खिलाफ वैक्सीन बना दी। क्या भारत आज भी 6 बीमारियों से रक्षा कर रहा है क्या? नहीं। मैंने शुरू में बोला होगा प्रोग्राम में कि समय के साथ साथ ऐसा हो गया कि शुरुआत में बीमारियां 6 थी, फिर 7 हुई होंगी, फिर 8 हुई होंगी, बढ़ गई होंगी। आज भारतवर्ष, संपूर्ण भारतवर्ष में 12 बीमारियों से और कुछ जगह तो 13 से कर रहा है। अब सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था, याद रखना, सीएचओ के एग्जाम में टपका हुआ क्वेश्चन, एनएचएम में आया सवाल राजस्थान के अंदर ही। प्रेजेंटली भारत कितनी बीमारी से रक्षा कर रहा है? 12 से। प्रेजेंटली यूआईपी कवर्ड 12 डिजीज। शुरुआत मैंने जरूर 6 से की है, लेकिन अब 12 है। कितनी बीमारियों से भारत रक्षा कर रहा है? सर 12 से, 12। प्रेजेंटली भारत 12 बीमारियों से रक्षा कर रहा है। कितनी से कर रहा है भाई? 12 से। अब सुनो, 12 कौन कौन सी है? सर जमाना तो एक ही चीजों का है बस, वो ट्रिकों का है भाई। मेरे पास और कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो बताओ 12 की बता दो ट्रिक। सुनना चाहोगे? अरे सुनना चाहोगे? सब सुनेंगे तो सही, बताओ तो सही। ये लो, डीपीटी का स्क्वायर, एमएमआर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। ये लो, डीपीटी का स्क्वायर, एमएमआर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। बोलो एक बार सब साथी, बोलो फटाक से बोलो। बोलो जी, डीपीटी का स्क्वायर, डीपीटी का स्क्वायर, एमएमआर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। लिख देता हूं, ये लो, डीपीटी स्क्वायर का मतलब एक बार और, डीपीटी, 2 बार आ गया डीपीटी, फिर एमएमआर, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। 12 हो गई पूरी की पूरी। लो फटाक से देख लो, डी बराबर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन लग रही है भारतवर्ष में। बी फॉर पर्टुसिस, इसकी भी वैक्सीन लग रही है। डी फॉर टिटेनस, इसकी भी वैक्सीन लग रही है। फिर सर दोबारा डी का मतलब दस्त। अरे दस्तों का मतलब डायरिया हो गया, एक ही तो बात है, दस्त कहते हैं डायरिया, दोनों डी पर आते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? टुटू मुस्कुराओ, दांत फाड़ रहे हो तुम घर पे बैठे बैठे। डी फॉर डायरिया होता है, डी फॉर दस्त कह दो। बी फॉर पोलियो, टी फॉर टीबी कह दो, और एम फॉर मीजल्स कह दो। अगला एम फॉर तुम पे छोड़ दिया, आर फॉर रूबेला, एच फॉर हेपेटाइटिस बी, बी फॉर निमोनिया, निमोनिया का टीका लग रहा है, टीसी भी लगता है, और जे फॉर जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस। बोलो भाई साहब रसगुल्लो बताओ, बीच में जो एम छोड़ दिया उसका मतलब क्या? एम छोड़ा उसका मतलब क्या? प्रिवेंट टुन्नू। अरे मम्स नहीं होगा बालको, मम्स के लिए टीका लगता ही नहीं है। अरे मीजल्स मम्स रूबेला नहीं है। मम्स में एमएमआर वैक्सीन भारत के शेड्यूल में कभी जुड़ी हुई नहीं है। एम फॉर मेलेंजाइटिस है, एम फॉर है मेलेंजाइटिस, याद रखना, इसलिए तो लिखा मैंने तुम रसगुल्लों को चिपकाने के लिए। तो मेलेंजाइटिस है, और मेलेंजाइटिस के लिए पेंटावेलेंट में टीका लगता है, हिबगा। कौन सा टीका लगाते हैं? हिबगा। पढ़ाया मैंने, अभी मत बोलना कि दोबारा बताओ क्या होता है। मैंने टाइपो वैक्सीन में पढ़ाया, जब मैं पेंटावेलेंट पढ़ा रहा था, मैंने बोला इसको कंबाइंड वैक्सीनों के दौरान कि पेंटावेलेंट में मेलेंजाइटिस का टीका लगता है, हिबगा टीका। इसका मतलब तुम्हारे सामने कितनी वैक्सीन लिख दी है? पूरी 12 लिख दी है। आज भारत 12 बीमारियों से रक्षा कर रहा है, देख लो, 12 की 12 लिख दी है। पहले 6 था, आज 12 है। और अब मेरे सारे के सारे नए नवेले साथियों के लिए अपडेट देता हूं, याद रख लेना भाई। आप मेरी क्लास में आओ फिर अपडेट ना मिले, इसकी कोई संभावना नहीं है। ये लो अपडेट लो, वैक्सीनेशन का नया अपडेट। एक खबर फैला दो अखबार में कि नया आ गया बाजार में। सुनो, नया अपडेट दे रहा हूं, ये राजस्थान के अंदर है और किसी जगह नहीं है। इन राजस्थान में एक वैक्सीन को और ऐड कर लिया गया है, और उसका नाम है सर्वावैक वैक्सीन। सर्वावैक वैक्सीन, ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, सर्वावैक वैक्सीन। इसे ऐड कर लिया गया है शेड्यूल में। ये वैक्सीन ऐड हो गई है इन राजस्थान वैक्सीनेशन शेड्यूल। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ जयपुर कैंसर सोसाइटी। इसकी मदद कर रहा है जयपुर कैंसर सोसाइटी, जयपुर कैंसर सोसाइटी। और कब हुआ है पता है? इन सितंबर सन 2025। नया साल, नया माल। ये लो, इसी साल सितंबर के महीने में। लेकिन ये याद रखना, अभी तक केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, और पूरे भारत में नहीं है, केवल राजस्थान। सॉरी शक्तिमान, अगर आपसे राजस्थान में पूछे अब कि राजस्थान में कितनी बीमारियां हो गई हैं, तो फिर तुम 13 बोल देना। राजस्थान में कितनी बीमारी से रक्षा हो रही है? 13 डिजीज। एक ये जोड़ देना, सर्वाइकल कैंसर। नया अपडेट है, सितंबर महीने का अपडेट है, लिख लेना भाई। क्लियर है? मामला सेट है, बिल्कुल सब सेट है। तो ये आज के दिन हमने 2 टॉपिक पढ़ी हैं। एक पढ़ा है वैक्सीन वायल मॉनिटर, और दूसरा पढ़ा है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। दोनों खत्म होते हैं, दोनों में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, दोनों अति महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सवाल मैंने बता दिए हैं।
वैक्सीन वाइल मॉनिटर में कलर बता दिया, अंदर व्हाइट कलर बाहर लाइट ब्लू कलर, अंदर से गोरा बाहर से काला, काम में ले लो। 96 में शुरू हुआ, 97 में क्या कर दिया गया था जी, 97 में भारत में लागू कर दिया गया था। इसको भी सुन लो, डेवलपमेंटल माइलस्टोन को फटाक से 2 मिनट में सुन लो। वर्ल्ड में चालू हुआ 74 में, भारत में 78 के अंदर। हमारे पास कितने साल बाद आया था, 4 साल बाद आ गया था। भारत में जैसे हमारे पास आया, शायद बीमारी से रक्षा करने की डीपीटी और एमटीपी, इनसे रक्षा करने के लिए हमने स्टार्ट करवाया था। 4 वैक्सीन लेकर आया। याद कैसे करोगे, तेरी डेट ऑफ बर्थ, टाइफॉइड, डीपीटी, ओपीवी और बीसीजी। क्वेश्चन यहाँ से आया, ओपीवी कब जोड़ी थी, 79 में जोड़ी गई थी। एक वैक्सीन एक्स्ट्रा बढ़ रही थी, वो थी टाइफॉइड। एक बीमारी कम पड़ रही थी, उसका नाम है मीजल्स, नाम बदला और यूआईपी कर दिया। 19 नवंबर 1985 को सुश्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में स्टार्ट किया गया। बदलाव क्या हुआ, टाइफॉइड हटा दिया गया, मीजल्स को जोड़ दिया गया और नया नाम निकल कर आ गया। 6 बीमारी और 4 वैक्सीन हो गई थी। वैक्सीन 4 में अब की बार तुम मेरी डेट ऑफ बर्थ बोल देना। मेरी डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या हो गया, पहले तेरी थी, अब मेरी हो गई। मेरी यानी मीजल्स हो गया और 6 बीमारियां हो गई। अब समय के साथ प्रोग्राम है तो चीजें बदलेंगी। मैंने बोला प्रोग्राम का मतलब भंडारा होता है, चीजें बढ़ती जाती हैं। आज 12 बीमारी से रक्षा कर रहा है। कैसे याद करोगे 12 को, डीपीटी का स्क्वायर, एमएमआर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। और सबसे लास्ट में एक नई नवेली वैक्सीन जुड़ी है, केवल राजस्थान में, उसका नाम सर्वा है और कब जुड़ी है, सितंबर 2025 में। क्लियर है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू आगे करेंगे। कोई डाउट तो आप सब साथियों को, मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। आप ऐसे ही मत रहिए, पढ़ते रहिए। क्लियर है, ओके।